नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सर्वाइव साइंस टेक में। कभी ये सवाल मन में आया है कि हम इंसान आखिर इंसान बने कैसे? आज हम इंसानियत के बिल्कुल शुरुआती दौर में सफ़र करने वाले हैं। एक ऐसा दौर जो इतना लंबा है कि हमारा लगभग 99% इतिहास, सोचिए 99%, उसी में समाया हुआ है। ये वो समय है जिसने आज हम जो कुछ भी है उसकी नींव रखी। तो चलिए पाषाण काल की इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। अब देखिए, ये इतना बड़ा जमाना है तो इसे समझने के लिए हम इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटकर देखते हैं। हमारी यात्रा शुरू होगी पूरा पाषाण काल से, जिसे कह सकते हैं मानवता की लंबी सुबह। फिर हम देखेंगे मध्य पाषाण काल को, जो एक बहुत ही जरूरी बदलाव का दौर था। और आखिर में हम पहुंचेंगे नव पाषाण काल में। और यकीन मानिए, ये वो क्रांति थी जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि इस युग को पत्थरों का युग क्यों कहते हैं, मतलब पत्थरों में ऐसा क्या खास था। फिर हम पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल की गहराइयों में उतरेंगे। और ये सब कुछ हमें हमारी कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट तक ले जाएगा, एक शिकारी से किसान बनने का शानदार सफर। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये पाषाण काल यानी स्टोन एज था क्या? और ऐसा क्या हुआ इस दौर में कि हम इसे इंसानी टेक्नोलॉजी की शुरुआत मानते हैं? देखिए, इस युग की सबसे कमाल की बात यह है ना कि इसका नाम किसी राजा या किसी सल्तनत पर नहीं है। इसका नाम है इंसानों के पहले महान आविष्कार पर, पत्थर के औजार। जी हाँ, यहीं पर टेक्नोलॉजी का जन्म होता है। ये वो पल था जब हमने सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने हिसाब से दुनिया को बदलना शुरू किया। तो हमारी कहानी का पहला और सबसे लंबा अध्याय शुरू होता है पूरा पाषाण काल से। जरा सोच कर देखिए, एक प्रजाति के तौर पर हमने धरती पर जितना भी वक्त गुजारा है ना, उसका लगभग सारा का सारा हिस्सा इसी दौर में बीता है। ये शिकारियों और खाना बदोशों की दुनिया थी, जहां इंसान जिंदा रहने के नियम सीख रहा था। जरा उस जिंदगी की कल्पना कीजिए, एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से कुदरत के इशारों पर चलती थी। छोटे छोटे झुंड थे जो लगातार खाने की तलाश में, जानवरों के पीछे, मौसम के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। हर दिन एक नई चुनौती थी, खाना कहाँ मिलेगा, रात कहाँ गुजरेगी। ये वो जिंदगी थी जहाँ इंसान और प्रकृति में जबरदस्त तालमेल था। और फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। वो खोज थी आग। इंसानों ने आग पर काबू पाना सीख लिया था। और ये सिर्फ गर्मी या रोशनी नहीं थी, नहीं, ये जंगली जानवरों से सुरक्षा थी। ये खाने को पकाकर उसे ज्यादा ताकतवर बनाने का तरीका था। और हाँ, ये एक जगह थी जहाँ सब मिलकर बैठ सकते थे, बातें कर सकते थे। सच पूछिए तो यही सभ्यता की पहली चिंगारी थी। लेकिन देखिए, दुनिया कभी एक जैसी नहीं रहती। आखिरी आइस एज खत्म हो रहा था, मौसम गर्म होने लगा और जो बड़े बड़े जानवर थे जैसे मैमथ, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। अब इंसानों के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो इस नई दुनिया के हिसाब से खुद को बदलो या फिर खत्म हो जाओ। और यहीं से शुरू होता है मध्य पाषाण काल यानी द ग्रेट एडेप्टेशन का दौर। तो इस नई दुनिया का जवाब क्या था? जवाब था इनोवेशन, नए आविष्कार। अब औजार छोटे और ज्यादा पैने बनने लगे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। ये छोटे जानवरों के शिकार के लिए एकदम परफेक्ट थे। इतना ही नहीं, मछली पकड़ने के लिए कांटे और जाल भी बनने लगे। मतलब अब नदियां और समंदर के किनारे भी खाने का एक नया जरिया बन गए थे। इंसान अब और भी ज्यादा स्मार्ट और साधन संपन्न हो रहा था। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ नए माहौल में ढलने तक ही नहीं थी। इसके बाद जो हुआ वो बस एक अगला कदम नहीं था, वो एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जो इस धरती को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये वो पल था जब इंसानों ने कुदरत के पीछे चलना बंद कर दिया और उसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और ये सब शुरू हुआ खेती से। खेती की खोज ने एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू किया जो फिर कभी नहीं रुका। सोचिए, जब खाने का एक पक्का इंतजाम हो गया तो अब यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत ही नहीं रही। और जब लोग एक जगह रुकने लगे तो क्या हुआ? स्थायी गांव बसे। और जहाँ गांव बसे, वहाँ से शुरू हुए ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और बड़े समाज। और यहीं हम देखते हैं कि एक बसी बसाई जिंदगी की नींव कैसे रखी गई। जानवरों को पालतू बनाया जाने लगा, जिनसे दूध, मांस और खेतों में मदद मिलने लगी। औजार अब और भी बेहतर, पॉलिश किए हुए बनने लगे, जिससे खेती करना और आसान हो गया।
और फिर मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ। अब अनाज को स्टोर करके रखा जा सकता था। ये उस जमाने के लिए क्रांतिकारी आइडिया था। जरा एक पल रुककर इस बदलाव की गहराई को महसूस कीजिए। एक शिकारी से किसान बन जाना, ये सिर्फ काम बदलने जैसा नहीं था। नहीं, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे गहरा बदलाव था। एक ऐसा बदलाव जिसकी गूंज आज भी हमारी दुनिया में सुनाई देती है। तो यहाँ हम जिंदगी जीने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों को देख सकते हैं। एक तरफ थी वो जिंदगी जो हमेशा घूमती रहती थी, जो कुदरत के रहमो करम पर थी, और दूसरी तरफ थी ये नई जिंदगी, एक जगह पर बसी हुई, जो अपनी जरूरतों के हिसाब से कुदरत को बदल रही थी। सीधी सी बात है, हम सिर्फ इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे, अब हम इसके आर्किटेक्ट बन गए थे। तो कुल मिलाकर पाषाण काल का हर एक आविष्कार, हर एक खोज एक सीढ़ी की तरह थी। पत्थर के औजार, फिर आग, फिर खेती, ये सब अपने आप में मंजिल नहीं थे। नहीं, ये वो मजबूत नींव थी जिस पर आगे चलकर धातु युग और फिर आज की हमारी आधुनिक दुनिया खड़ी होने वाली थी। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हजारों साल पहले हुई उस खेती की क्रांति ने ये तय कर दिया कि आज हम कौन हैं। हमारे शहर, हमारा खाना, हमारा रहन सहन सब उसी की देन है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर पाषाण काल ने हमें शिकारी से किसान बनाया, तो आज के दौर की ये जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस हो रही हैं, ये हमें क्या बनाएंगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो सर्वाइव साइंस टेक को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।